नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई हार्ड डिस्क या फिर लैपटॉप या फिर पेन ड्राइव खरीदते हैं तो हमें जो कंपनी ने बताया होता है स्टोरेज कैपेसिटी उससे हमेशा कम ही क्यों विंडोज़ में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम 500 GB का हार्ड डिस्क लें तो हमें सिर्फ 465 GB ही यूज़ करने को मिलता है। अगर हम 1 TB यानी कि 1000 GB का हार्ड डिस्क लें तो सिर्फ 931 GB ही देखने को मिलता है। अगर हम 16 GB का पेन ड्राइव भी ले लें तो हमें सिर्फ 14.4 GB ही देखने को मिलता है। इसका असली रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहले कभी सुना है कि जो विंडोज़ है इतना सारा स्पेस यूज़ कर लेता है या फिर जो हार्ड डिस्क के कंपनीज़ हैं वो गलत स्पेस बताते हैं, तो ये जो भी थ्योरीज़ हैं ये सब गलत हैं। इसका असली रीज़न जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों ये जो गलती है ये हार्ड डिस्क बनाने वाले कंपनीज़ की तो नहीं है। अगर वो हार्ड डिस्क कंपनी बता रही है कि जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB का है या 1000 GB का है वो तो बिल्कुल ठीक है। ये जो गलती है ये सारी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वालों की है। दोस्तों इसका पहला कारण तो ये है कि जो हमें विंडोज़ दिखाता है प्रॉपर्टीज़ में वो हमेशा बाइनरी डिजिटल यूनिट्स दिखाता है। बाइनरी डिजिटल यूनिट्स के जो फॉर्म्स हैं वो कुछ हैं जैसे कि कीबीबाइट्स, मेबीबाइट्स, गीबीबाइट्स एंड टेबीबाइट्स। लेकिन जो हार्ड डिस्क की कंपनीज़ हैं वो जो हमें स्टोरेज कैपेसिटी बताती हैं वो हैं डेसिमल यूनिट्स। ये डेसिमल यूनिट्स के फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स। तो दोस्तों ये जो बाइनरी डिजिटल यूनिट्स हैं ये बहुत नए यूनिट्स हैं, मार्केट में अभी अभी आए हैं। लेकिन ये डेसिमल यूनिट्स जो हैं ये बहुत पुराने यूनिट्स हैं। अगर आप सोचो कि कितने पुराने हैं तो 1956 में जब 4 MB का एक हार्ड डिस्क हमारे आज के घर के फ्रिज से 4 गुना बड़ा होता था उस टाइम ये यूज़ किया करते थे। 1998 में ये जो बाइनरी डिजिटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ था इसको डेसिमल यूनिट से अलग करने के लिए जो इसका एब्रिविएशन है उसमें बीच में आई लगा दिया गया था, जैसे कि कीबीबाइट के लिए KIB, मेबीबाइट के लिए MIB। तो ये डेसिमल यूनिट से बिल्कुल अलग हो गए थे एब्रिविएशन के फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों ये जो बाइनरी डिजिटल यूनिट्स हैं इसको कंपेयर करके देखते हैं हमारे डेसिमल यूनिट से। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा बाइनरी डिजिटल यूनिट है वो डेसिमल यूनिट से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 1 KIB के अंदर 1.074 KB होते हैं, 1 MIB के अंदर 1.074 MB होते हैं, 1 GIB के अंदर 1.074 GB होते हैं, 1 TIB के अंदर 1.074 TB होते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जब आप 1000 GB यानी कि 1 TB को 1.074 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 931 GB, और हम 500 GB को 1.07 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 465 GB, और हम 16 GB को 1.074 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 14.4 GB। तो ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट साइज़ है जो कि हमें विंडोज़ दिखाता है प्रॉपर्टीज़ में। तो दोस्तों विंडोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 300 MB यूज़ कर लेता है फाइल सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 1000 GB के हार्ड डिस्क में से 70 GB उड़ जाएं और 500 GB के हार्ड डिस्क में से 35 GB उड़ जाएं और 16 GB के पेन ड्राइव में से 2 GB उड़ जाएं। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों की क्या गलती है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वालों की गलती इसमें यह है कि 1998 में जब विंडोज़ 98 रिलीज़ हुआ था उसके साथ इन्होंने बाइनरी डिजिटल यूनिट अपना लिए थे, लेकिन इन्होंने गड़बड़ ये कर दी कि जब भी हम कोई फाइल का या फोल्डर का या हम किसी ड्राइव पार्टीशन का प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो जो उसमें हमें साइज़ दिखाई देता है वो दिखाई तो हमें बाइनरी डिजिटल यूनिट में दिखाई देता है, लेकिन जो उसमें लिखा आता है पीछे वो उन्होंने चेंज ही नहीं किया। उन्होंने उसको KB MB ही छोड़ दिया, उसको उन्होंने KIB MIB नहीं लिखा। ये जो प्रॉब्लम है सारी इसी की वजह से शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप कोई नया वेइंग स्केल लेके आए हो अपना वेट चेक करने के लिए, और जो वेइंग स्केल है आपका वेट चेक करता है KG में और उसमें लिखा भी जो नंबर्स आता है KG में आता है, लेकिन पीछे यूनिट्स हैं वो KG के जगह पे पाउंड्स लिख दे हैं, तो आपको एकदम से लगेगा कि आपका वेट इतना कम कैसे हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हो गया है यहाँ पे। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही है। ये आप और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप देखोगे जैसे कि एप्पल के मैकिन्टोश में या फिर लिनक्स में, इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एप्पल के मैक में देखोगे तो 1000 GB में से 999.7 GB यूजेबल दिखा रहा है। जो 300 MB है सिर्फ उतना ही यूज़ हुआ है फाइल सिस्टम मेंटेन करने के लिए, और ये जो लिनक्स है ये पूरा 500 GB यूजेबल स्पेस बता रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही है, जो कि 500 की जगह पे 465 GB यूजेबल स्पेस दिखा रहा है।
और आप इन फोटोज़ में भी देख सकते हो कि जो हमारा बायोस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ बायोस जो हैं वो हमें बाइनरी डिजिटल यूनिट्स दिखाते हैं और कुछ बायोस हमें डेसिमल यूनिट्स दिखाते हैं। ये ऊपर वाले बायोस और नीचे वाले बायोस में बिल्कुल सेम हार्ड डिस्क हैं जो कि हैं तोशिबा MQ01ACF050 और जो ऊपर वाला बायोस है वो हमें दिखा रहा है 465 GB यूजेबल स्पेस और नीचे वाला जो है पूरा 500 GB दिखा रहा है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि दोनों जगह पे GB लिखा है जबकि ऊपर वाले में GIB लिखा आना चाहिए था। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा मिसकंसेप्शन एक ये भी है कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं, 1 TB के अंदर 1024 GB होते हैं। लेकिन ये गलत है। असल में 1 MB में 1000 KB ही होते हैं, 1 GB में 1000 MB ही होते हैं, 1 TB में 1000 GB ही होते हैं। असल में ये बाइनरी डिजिटल यूनिट्स होते हैं जो 1024 के बनते जाते हैं, यानी कि एक MIB के अंदर 1024 KIB होते हैं, एक GIB के अंदर 1024 MIB होते हैं, एक TIB के अंदर 1024 GIB होते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, ये गलती सारी की सारी रैम बनाने वाली कंपनीज की हैं, क्योंकि हम रैम की कैपेसिटी को MB में बहुत सालों से डबल होते देखते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था मेरे स्कूल के कंप्यूटर में सिर्फ 8 MB रैम था, 8 MB का 16 MB हुआ, 16 MB का 32 MB हुआ, 32 MB का 64 MB हो गया, 64 का 128 हुआ, 128 का 256 हुआ, 256 का 512 हुआ और 512 का 1024 हो गया। तो यहाँ से लोग सोचने लगे कि 1024 MB है ये 1 GB होता है। एक्चुअल में ये जो 1024 है या फिर रैम का और कोई भी स्पेसिफिकेशन है ये बाइनरी डिजिटल यूनिट्स में है, यानी कि 1024 जो है वो GIB है, GB नहीं है। और अगर हम 512 MB या 2 GB या 4 GB या कोई भी हम रैम की बात करें वो 512 MIB होना चाहिए, 2 GIB होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो रैम मैन्युफैक्चरर्स हैं ये रैम को बनाते हैं बाइनरी डिजिटल यूनिट्स में। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये भी विंडोज़ की तरह जो अपना पैकेजिंग है उसमें ये GB लिख देते हैं, MB लिख देते हैं, GIB या फिर MIB नहीं लिखते। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि मे बी ये नया यूनिट्स लिया के कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे और इन्होंने MB GB को ऐसे ही छोड़ दिया, भले ही असली में उनको चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो विंडोज़ है हमें हमेशा बाइनरी डिजिटल यूनिट्स दिखाता है, इसीलिए अगर आप रैम की कैपेसिटी को चेक करोगे तो रैम हमेशा पूरा दिखाई देता है 4 GB 8 GB, क्योंकि वो हमारा बाइनरी डिजिटल यूनिट्स में बनता है। और आप अगर वीडियो मेमोरी की प्रॉपर्टीज़ चेक करें वो भी हमें पूरा दिखाई देता है, जैसे कि इस फोटो में 512 पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो मेमोरी जो है वो भी बाइनरी डिजिटल यूनिट्स में ही बनता है। लेकिन इसमें एक हंसी वाली बात यह है कि यहाँ पे GIB लिखा होना चाहिए और MIB लिखा होना चाहिए, लेकिन ये जो विंडोज़ है यहाँ पे भी GB और MB लिख देता है। चलिए दोस्तों अब हम ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि CD या फिर DVD। जो हमें पुराने टाइम पे CD मिलते थे 700 MB वाले, आप उसमें देखेंगे तो विंडोज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ में पूरा 700 MB यूजेबल दिखाता था। उसका वजह ये था कि ये जो 700 MB है ये एक्चुअली 700 MIB है, लेकिन CD के ऊपर विंडोज़ की तरह ये भी MB लिख देते हैं, MIB नहीं लिखते, और विंडोज़ भी एज ए MB शो कर देता है। लेकिन ये पूरा शो इसलिए करता है क्योंकि ये दोनों की दोनों यूनिट्स जो हैं MIB हैं। लेकिन जो हमें आजकल जो DVD मिलती हैं जिसमें 4.7 GB लिखा होता है वो एक्चुअल में GB ही है, यानी कि वो डेसिमल यूनिट्स है। लेकिन जो हमें विंडोज़ है वो हमें बाइनरी यूनिट्स दिखाता है, तो अगर आप उसको डिवाइड करके देखोगे 1.074 से तो हमें मिलता है 4.38, जो कि एग्जैक्टली उतना है जो हमें विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का कंक्लूजन तो यही है कि जब भी आपको नया हार्ड डिस्क, लैपटॉप या पेन ड्राइव खरीदो, आप उसका जो कैपेसिटी एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है उसको 1.074 से डिवाइड करो और जो नंबर आया उसको चेक करो कि विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ में क्या दिखा रहा है। जो आपको डिवाइड करके मिला और जो विंडोज़ दिखा रहा है वो अगर दोनों मैच होते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं पॉइंट में तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कंपनी ने कोई गलत नंबर आपको नहीं बताया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो आगे हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्या वजह हो सकता है।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देख के कोई नई चीज़ आज सीखी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।